तो हेलो एंड वेलकम बैक टू कर्प्रक्ष लर्निंग क्लासेस। आपका हार्दिक स्वागत है चैनल पर। और बहुत से कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर आप 12th की फिजिक्स करा रहे हैं, केमिस्ट्री करा रहे हैं, बट बायोलॉजी नहीं करा रहे हैं। तो आज हम बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बायोलॉजी का डिस्कशन करने से पहले मैंने पहले भी कहा था हमारे चैनल का खासियत क्या है, हम चैप्टर के नाम से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, ये पता करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, जो भी चीजें जीवित हैं, सांस ले रही हैं, प्रगति कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जो चीज ग्रोथ कर रही है वो अपनी संतान भी बनाएगी, एक चीज से दूसरी चीज प्रोड्यूस करेगी, वो होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये बनता कैसे है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ अ बॉडी, बॉडी की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है बेटा, सेल। जब बहुत सारी सेल मिलती हैं एक साथ तो क्या बनता है, टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे फेविकोल ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी का फेविकोल है बेटा, जो टिश्यू है। आपने देखा है कि हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हाथ का, तो हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रैक्चर लगवाते हैं। अगर हम वो ना भी कराएंगे तो भी हमारा हाथ 15 दिन में जुड़ जाएगा। बट उसकी जरूरत क्या है, वो हड्डी को सीधा कर देता है ताकि वो सही जुड़े। जो टिश्यू होते हैं हमारे टूटे पार्ट पर आकर जुड़ जाते हैं, जैसे फेविकोल होता है, और फिर उसको बाइंड कर देते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, यहाँ पे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे अंग हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, और ये सब ऑर्गन है, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम जितने भी आप अपने अंदर सिस्टम पढ़ते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी पढ़ते हो वो सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब ये बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहला सेल, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन सिस्टम एंड फॉर्म द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे इतना क्लियर है आपको कैसे बनती है बॉडी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेल को रहने देंगे, सेल हमें आगे काम आएगी और टॉपिक्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है बेटा यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय, और दूसरा है मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर है उसमें तो एक ही कोशिका होगी पूरी बॉडी में, और जो मल्टीसेल्युलर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। अब यूनिसेल्युलर का एग्जांपल क्या है, यूनिसेल्युलर का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो अमीबा की कोई शेप नहीं है, वो जिस शेप में चाहे उस शेप में तू अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर है। अब बात आती है मल्टीसेल्युलर की। तो हम जो हैं ह्यूमंस, वो कैसे हैं, मल्टीसेल्युलर। समथिंग जो हमारी बॉडी है वो समथिंग 12 खरब कोशिकाओं से भी ज्यादा से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी में 12 खरब से भी ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के हिसाब से हमने अपने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट है, अब हम डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आप जैसे फिल्म देखने हॉल में गए हो, हॉल में आप फिल्म देख रहे हो, तो अगर हॉल वाला फिल्म को स्किप करता चला जाए, स्किप कर करके दिखाए, समझ आएगा कुछ, कोई भी सीन नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ बायोलॉजी है, अगर आप स्किप कर दोगे, थोड़ा सा भी स्किप करोगे, समझ ही नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। तो बेटा रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जब एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव बनाता है, वो रिप्रोडक्शन है। सबको अपनी जाति बढ़ानी है, अपने वंश बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल, लैंगिक, और दूसरा होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत क्या है, इसमें दो पेरेंट्स चाहिए हमको। बेटा रिप्रोडक्शन के मैंने दो टाइप बताए आपको, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब समान जाति के दो जीव आपस में निषेचन करते हैं तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप नोट पॉइंट में, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। सेकंड इसमें क्या है कि 2 पेरेंट्स होंगे, एक तो होगा उसमें से मेल, एक होगा फीमेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना समझिए। अब आता है असेक्सुअल की बात। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सिंगल एक पेरेंट्स भी वो कर सकता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे डाल दीजिए सिंगल पेरेंट्स, एक अकेला पेरेंट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत को समझिए पॉइंट में। जो नया जीव बनेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो नया जीव बनेगा वो बाहर से अंदर से हर तरीके से अपने पेरेंट के सेम होगा। तो यहाँ पे सेम एज पेरेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ तो बेटा आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। हाँ तो बेटा हमारा रिप्रोडक्शन क्लियर है इस वीडियो में। इस वीडियो में हमें ये क्लियर हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब हम यहाँ से हमको समझ आ गई कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये हमारे 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन तरीकों से होता है, क्योंकि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब वो किन तरीकों से होता है, द्विखंडन, मुकुलन, विखंडन, बहुविखंडन, इनके द्वारा होता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इसे नोट करिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी पॉइंट अगर आपको अगली वीडियो में एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली बायोलॉजी की जितनी वीडियोस है वो आपके पास आए सबसे पहले। ठीक है।